ईरान के राजदूत दरबार में पेश हो रहे हैं। आदाब बादशाह सलामत। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। मैं ईरान के शाह की तरफ से आपको भेजे गए तोहफे को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। जरूर जरूर। भारत के शहंशाह और हमारे मित्र अकबर महान को हमारा सलाम। पहेलियां बुझाने की हमारी परंपरा के सिलसिले में हमें लगता है कि हमें आपके लिए एक सही चुनौती मिली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिंजरे में एक नकली शेर है। चुनौती यह है कि बिना पिंजरे को छुए और शेर को छुए पिंजरा खाली करना है। आपके पास सिर्फ 3 मौके हैं। एक आदमी को सिर्फ एक मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि यह पहेली बुझाने में आपको बहुत मजा आएगा। आपका मित्र शाह ईरान। बीरबल, आपका क्या ख्याल है? क्या आपके पास कोई सुझाव है? जहांपना, आपकी इजाजत हो तो मेरे पास कुछ सुझाव है। जहांपना, हमें भी एक मौका दिया जाए। हर बार बीरबल को ही क्यों मौका मिलता है? जरूर जरूर सुखदेव सिंह जी, आप सही फरमा रहे हैं। बीरबल, हम पहले सुखदेव सिंह जी को गुत्थी सुलझाने का मौका देते हैं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जहांपना, मैंने जादूगर जादूराम को आज हमारा मनोरंजन करने बुलाया है। वो इस देश के सबसे बड़े जादूगर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे जरूर सुलझा सकेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें दरबार में बुलाना चाहूंगा। जरूर। शुक्रिया हुजूर। जादूगर को बुलाया जाए। जादूगर जादूराम हाजिर हो। आदाब जहांपना। जंतर मंतर छू मंतर, जंतर मंतर छू मंतर। शाबाश, शुक्रिया। पिंजरे में शेर को देख रहे हैं। क्या आप पिंजरे में से शेर को निकाल सकते हैं बिना पिंजरा या शेर को हाथ लगाए? जी हाँ, हाँ जहांपना, मैं जरूर कर सकता हूं। क्या मैं? जरूर, आगे बढ़िए। जमूरे, ये जादुई संदूक खोलकर अंदर बैठ जाओ। जमूरे को इस संदूक के अंदर बिठाकर मैं इसे अपनी जादुई शक्ति से गायब कर दूंगा और उसकी जगह शेर बक्से के अंदर आ जाएगा। पिंजरे का पर्दा गिरा दो। शुक्रिया। जंतर मंतर छू मंतर, 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 जंतर मंतर छू मंतर। बक्सा खोल दो। ओ बचाओ मुझे कोई इस पिंजरे से बाहर निकालो, बचाओ मुझे, बचाओ। पर्दा खोलो। जादूगर जी मुझे बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे, पिंजरे से बाहर निकालो। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी गलती की। अभी ठीक कर देता हूं। छू मंतर ठहरो
जहाँपना, किसी को भी इस पहेली के लिए एक से ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। बीरबल, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर जहाँपना। जहाँपना, मैं भी एक मौका चाहता हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो जरूर ये काम कर सकेगा। अगर आपको यकीन है दिलेर सिंह जी, तो जरूर। जहाँपना, मैंने ओझा काली बाबू को दरबार में बुलाया है, जो रूहानी ताकतों के मालिक हैं और कई चमत्कार करते हैं। मुझे यकीन है कि वो ये छोटी सी गुत्थी जरूर सुलझा सकेंगे। ओझा काली बाबू हाजिर हो। जय काली। ओझा जी, आपका स्वागत है। एक छोटी सी गुत्थी सुलझानी है। क्या आप बिना पिंजरे या शेर को हाथ लगाए शेर को पिंजरे के बाहर निकाल सकते हैं? जय काली। मेरे लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं, मैं इसे जरूर पूरा कर सकता हूँ। बचाओ मुझे ओझा जी, मुझे बाहर निकालो। बचाओ, बचाओ मुझे। फिक्र ना करो बालक, मैं तुम्हें भी पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा। जय काली। ओम शोम ईम क्लीम, ओम शोम ईम क्लीम, ओम शोम ई क्लीम, ओम शोम ईम क्लीम, ओम। जय काली। पिंजरे से पर्दा हटाओ और मेरी शक्ति देखो। क्योंकि अब सिर्फ एक मौका बाकी है, बीरबल, आप इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझाते? शुक्रिया जहाँपना। जहाँपना, क्या मुझे 2 सुलगती हुई लोहे की सलाखें मिलेंगी? जरूर। बीरबल के लिए 2 सलाखों का इंतजाम करो। लीजिए, हो गया जहाँपना। शाबाश बीरबल, बहुत बढ़िया। बहुत आसान था जहाँपना। शेर मोम का बना हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यही समझना जरूरी था। जहाँपना, आपके सब रत्नों में बीरबल बेशक सबसे कीमती रत्न है। राजा बीरबल जिंदाबाद। शाबाश बीरबल, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि ज्यादातर परेशानियां सुलझाने के लिए केवल बुद्धि और समझ की जरूरत है। शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। राजा बीरबल जिंदाबाद। इस साल ठंड बहुत ज्यादा है। जी हाँ जहाँपना, आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं। हाँ, पर लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही, चाहे ठंड हो या ना हो। वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज्यादातर लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं। ओह, ये पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा? माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता।
बीरबल, आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना जरूरी नहीं है। माफी चाहता हूँ जहाँपना, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? जी हाँ हुजूर, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से पार नहीं जा सकता। आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। जहाँपना, आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो हालात की वजह से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों न तुम अपनी इस बात को साबित कर दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे। जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम के लिए भी कोई ना कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। मैं इस बात को यकीन करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई भी इंसान ये पता चलने के बाद कि पानी कितना ठंडा है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ख स्वीकार कर भी ले तो सुबह तक बच नहीं पाएगा। जहाँपना, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आप इस बात को साबित कीजिए और ऐसा आदमी ढूंढिए। इस बात का फैसला आज ही हो जाए। मुझे यकीन है कि इस बार आप गलत साबित हो जाएंगे। हुजूर आला, मैं आज ही ऐसा आदमी ढूंढकर शाम को दरबार में पेश कर दूंगा। जहाँपना, अपनी चुनौती स्वीकार करने वाला मुझे मिल गया है। इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। उसे बुलाएं। बीरबल, हम जरूर मिलना चाहेंगे उससे। गंगाराम हाजिर हो। आदाब जहाँपना। क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है? जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो? या तुम्हें वहां की ठंड का अंदाजा नहीं? जापाना, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा। हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। यह आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के? वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले। गंगाराम हाजिर हो। आदाब जापाना। तो कहो, कैसी रही रात? हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई। तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता। ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह हैं। सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी? जी हाँ जहाँपना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी। हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। कैसे किया तुमने ये? सारी रात क्या किया वक्त बिताने के लिए? हुजूर, शुरू में तो बहुत मुश्किल था। ठंड के मारे मैं अकड़ गया था। फिर तालाब के किनारे एक दिए को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी। हाँ, अच्छा, तो ये राज है। तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी, इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। पर जापाना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ। पर जापाना। बस, बहुत हो चुका। हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी। आप गलत साबित हुए। आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है? माफी चाहता हूं हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूं। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं, पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहां है? क्या वो लौटे नहीं? नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए? हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुंचने को कहिए। तब तक आप बाकी कार्यवाही कर सकते हैं। जहांपना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी। आदाब जहांपना, बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे। आज बीरबल को हो क्या गया है? इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहां है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना? हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे। जहांपना, आदाब जहांपना। जहांपना, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं। क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और ये सब माजरा क्या है? हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है। मैं खिचड़ी बना रहा हूं। अफसोस अब तक बनी नहीं है। बीरबल, आप ठीक तो हैं? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी? हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है। बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुंचेगी? जहांपना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा। शुक्रिया हुजूर। और ये आपके लिए बीरबल। एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह। शुक्रिया हुजूर। जहांपना, आप एक महान राजा हैं। देश विदेश में हर कोई आपकी तारीफ करता है। शुक्रिया। आप अपनी सल्तनत का पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक को अपने परिवार की तरह मानते हैं। पर क्या मैं किसी को नजरअंदाज कर रहा हूँ या कोई पराया महसूस कर रहा है? जिस तरह से आप सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं
क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है? मेरे पूर्वज, मैं उनकी जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, वो तो खुदा को प्यारे हो गए। आप जरूर उनका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं। मैं अपने पूर्वजों का ध्यान रखता हूँ। हम उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करते हैं। हमने उनकी याद में शाही मकबरे बनाए हैं और उनकी याद में अक्सर इबादत होती है। गुस्ताखी माफ जहां, मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। क्या आपने किसी को स्वर्ग भेजा आपके पूर्वजों की जरूरत का पता लगाने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कैसे स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है? जहां, मैंने एक सिद्ध योगी के बारे में सुना है जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकता है और वापस बुला सकता है। फजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। हम उन्हें बुलवाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तुम वजीर अब्दुल्ला से कहो कि कल वो दरबार में योगीराज को बुलाएं। जैसी आपकी मर्जी जहां। आपने योगीराज को बुलाया है? क्या वो यहाँ दरबार में मौजूद हैं? जहांपना, योगीराज निरंजन बाबा दरबार के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। बुलाइए उन्हें। योगीराज निरंजन बाबा हाजिर हो। अलख निरंजन। आपका स्वागत है योगीराज। हमने सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। अलख निरंजन, ईश्वर की लीला परंपार है। मैं तो एकमात्र भक्त हूँ। अगर कोई स्वर्ग जाकर वापस आना चाहे तो ये अवश्य संभव है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ जाबना, किंतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और जो आपके करीब हो। हुजूर आला, मेरे ख्याल से बीरबल को स्वर्ग भेजना चाहिए, और कोई नहीं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं। फिर वो आपके अजीज भी है। मुझे यकीन है कि वो आपका हुक्म मानेंगे और स्वर्ग के सुखों की परवाह ना करते हुए वापस भी आएंगे। बीरबल, क्या आप हमारे लिए ये यात्रा करेंगे? जरूर जहांपना, आपकी ओर से ये यात्रा करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। योगी जी, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? मैं वापस कब तक आ सकता हूँ और मैं जाऊंगा कैसे? मैं एक पवित्र अग्नि जलाऊंगा और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करोगे मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग का रास्ता खोल दूंगा। अगर आप चाहो तो 2 महीने में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्वर्ग का आनंद छोड़कर वापस आते हैं। अलख निरंजन। ये विधि कहाँ होगी योगी जी? वैसे तो इस क्रिया को कहीं भी किया जा सकता है, पर हम इसे पवित्र नदी यमुना के तट पर संपन्न करेंगे। जहांपना, क्योंकि मैं काफी समय तक घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं आपसे 4-5 दिन की मोहलत चाहूंगा। जाने से पहले कुछ काम पूरे करने हैं। जरूर बीरबल। योगीराज जी, बीरबल 5 दिन के बाद इस यात्रा के लिए रवाना होंगे। कृपया तैयारियां शुरू करें। आदाब जहांपना। बम बोले, जय भोले बम बोले। अलख निरंजन। आइए। अलविदा जहांपना। अलविदा दोस्त, जल्दी लौटना। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा जहांपना। राजा बीरबल जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। योगीराज जी, हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि बीरबल पर कोई आंच नहीं आएगी? निश्चिंत रहें जहांपना, मैं आज तक अनेक लोगों को स्वर्ग भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हम माफी चाहते हैं। बम बोले। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बीरबल अब स्वर्ग की ओर निकल चुके हैं और 2 महीनों में वापस लौट आएंगे। यदि वो स्वर्ग के सुखों के मोहजाल में न फंसे तो जरूर वापस लौटेंगे। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है ना जहांपना? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिया पूर्ण हो गई। अब हमें बीरबल की वापसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया योगी महाराज।
शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। और इसीलिए जयपुर के किले को मजबूत बनाने की जरूरत है। जहांपना, माफ कीजिए मान सिंह जी, हमें अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है। करीब 2 महीने हो चुके हैं उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर गए हुए। योगीराज ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से उन्होंने 2 महीने कहा था। जी हाँ जहांपना, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग लौट के नहीं आते क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुख इतने भा जाते हैं। शायद बीरबल ने भी वहीं रहने की ठान ली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है, वो लौट कर आएंगे। आदाब जहांपना। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांपना, शुक्रिया। बताइए बताइए, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताइए। और कैसा हाल है वहां पर? जहांपना, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जितना सुना था स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं आपके पूर्वजों से मिला, सभी से। वे सब बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल योगी जी ने सच कहा था, स्वर्ग जाकर लौटना बहुत मुश्किल है। कैसे आपका? पर आपसे वादा किया था और मैं हाजिर हूँ। शाबाश, हम जानते थे कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं बीरबल। तो हमारे पूर्वज ठीक हैं, खुश हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं। और आपने अपने बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? जहांपना, उन्होंने मेरे जरिए आपके लिए दरख्वास्त भेजी है। स्वर्ग में नाई न होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए। स्वर्ग में सबके बाल लंबे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहां भेज दें। जरूर, इसी वक्त हमारे नाई को बुलाइए, योगीराज के साथ। अच्छा हुआ कि हमने योगीराज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, वो भी यहीं पर हैं। आदाब योगी जी। योगीराज जी, यह अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें। बीरबल ने अभी अभी हमें बताया है कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है, इसीलिए उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें। कल सुबह ही यह काम हो जाना चाहिए। आप दोनों को हमारी ओर से इनाम मिलेगा। हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। जाफना, मुझे माफ करें, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। ये योगीराज पाखंडी है और ये सब मैंने मंत्री अब्दुल्ला के कहने पर किया। वो बीरबल की शोहरत से जलता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर रहम करें। यदि मैं जलती हुई चिता पर बैठाया जाऊंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि बीरबल कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने दोस्त बीरबल के खिलाफ इस घिनौनी साजिश से। सिपाहियों, इस नाई और पाखंडी योगी को काल कोठरी में डाल दो। और वजीर अब्दुल्ला, मैं चाहूं तो तुम्हें इस जुर्म के लिए फांसी पर लटका सकता हूं, लेकिन तुमने हमारी इतने वर्षों तक सेवा की, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। सिपाहियों, इसे हमारी सरहद के बाहर छोड़ाओ। मेरे शातिर दोस्त, मुझे बताओ, जो हम सभी जानने के लिए बेचैन हैं, तुम्हें उस साजिश का पता कैसे चला और तुम जलती हुई आग से बचे कैसे? जहांपना, उस दिन जब योगीराज दरबार में पहली दफा आए थे और पवित्र अग्नि जलाकर मुझे स्वर्ग में भेजने की विधि बता रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी, जिनमें मैंने एक सुरंग खुदवाई जो कि उस जगह से शुरू होकर मेरे घर तक जाए। और उस दिन जब मैं चिता पर पहुंचा, मैं बिल्कुल वहां खड़ा था जहां से सुरंग का गुप्त दरवाजा था। और जैसे ही आग लगाई गई, मैंने खुफिया दरवाजा खोला, सुरंग में उतरा और सीधे अपने घर गया। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मैं चाहता था कि उनमें से कोई अपना जुर्म कबूल करे, और इनमें सबसे कमजोर मोहरा था नाई। इसलिए स्वर्ग से वापस आने में 2 महीने और ये लंबे बाल। शाबाश बीरबल, शाबाश। कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। लाजवाब, बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। बीरबल जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद।
इस शहर में बहुत ज्यादा कौवे हो गए हैं। जी हाँ जहाँपना, बहुत ज्यादा कौवे हैं इस शहर में और ये शोर भी बहुत मचाते हैं। कुल मिलाकर कितने कौवे होंगे इस शहर में, ये पता लगाना तो नामुमकिन है। हुजूर, कुछ भी नामुमकिन नहीं। बीरबल, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या आप गिनकर बता सकते हैं कि इस शहर में कितने कौवे हैं? जी हुजूर, कुछ दिनों की मोहलत दें, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है बीरबल, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या मैं राजा बीरबल से मिल सकता हूं? हुजूर, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, मेरा नाम नेकी राम है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं आपकी सहायता के बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए मत, मुझे अपनी समस्या बताइए। मैं हर साल अपने बुढ़ापे में काम आने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एक मिट्टी के घड़े में जमा करके मेरे घर के पास एक पेड़ के नीचे छिपाता आया हूँ। लगभग 3 महीने पहले मैंने तीरथ पे जाने का विचार किया। मेरी गैर हाजिरी में मैंने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र किशोरीलाल की देख में रखने का फैसला किया। किशोरीलाल है तो धनवान, लेकिन मेरा बहुत पुराना मित्र है। ये सोचकर मैं उसके घर पहुंचा। मित्र, कैसे हो? मैंने तीरथ पे जाने का फैसला किया है, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी प्रार्थना में अवश्य याद करना। अवश्य मित्र, मैं तुमसे एक जरूरी बात भी करना चाहता था। मेरी जीवन भर की पूंजी का ख्याल रख सकते हो? क्यों नहीं नेकीराम, अपनी यात्रा से लौटने के बाद मुझसे अपनी पूंजी वापस ले लेना। धन्यवाद लाला जी, आप एक सच्चे मित्र हो। अब मैं चलने की इजाजत चाहता हूँ। मैं अगले ही दिन बनारस के लिए निकल पड़ा और अपनी मनोकामना पूरी की। परसों रात ही मैं अपनी यात्रा पूरी करके लौटा हूं। सोचा अगले दिन जाकर किशोरीलाल से अपनी जमा पूंजी वापस ले आऊंगा। नमस्ते मित्र, कैसे हो? कल रात ही मैं बनारस से वापस लौटा हूँ और तुम्हारे लिए भगवान का प्रसाद भी लाया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं काफी व्यस्त हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे पास रखी मेरी जीवन भर की पूंजी भी वापस लेने आया हूँ। पूंजी? कैसी पूंजी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसा मत कहो मित्र, मैं एक गरीब आदमी हूँ। वो मेरे जीवन भर की जमा की हुई पूंजी है, मुझे वापस लौटा दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मुझे पैसे की कमी है क्या जो मैं तुम जैसों से पैसे लूंगा? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से और वापस मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। जाओ। मैं सारी रात यही सोचता हुआ जागता रहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। फिर मुझे आपका विचार आया। मैंने आपके बारे में इतना कुछ सुना है, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप ही मुझे मेरी पूंजी वापस दिला सकते हैं। एक बात बताइए, आपने किशोरीलाल को पैसे दिए, इस बात का कोई गवाह है? जी नहीं हुजूर, जब मैंने उसे पैसे दिए तब वहां हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। आप घबराइए मत, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे। कल आप और किशोरीलाल दोनों शहंशाह के दरबार में पेश हो जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। हुजूर,
एक आदमी आपसे इंसाफ चाहता है। वो कल एक शिकायत लेकर मेरे घर आया था। अगर इजाजत हो तो मैं उसे आपके दरबार में पेश करूं? यकीनन इजाजत है। नेकीराम और किशोरीलाल को हाजिर किया जाए। किशोरीलाल और नेकीराम हाजिर हो। आदाब जहांपना। बताओ, तुम दोनों में से किस शख्स को शिकायत है? हुजूर, मेरा नाम नेकीराम है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले अपनी जीवन भर की जमा पूंजी किशोरीलाल के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ी थी, पर अब वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। क्या ये सच कह रहा है? ये झूठ है हुजूर। मैंने इसके साथ अच्छा बर्ताव करके बहुत बड़ी गलती की है। अब ये मुझे अपना मित्र समझता है और अब कहानियां बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है और मुझे बदनाम भी करना चाहता है। मैं एक अमीर आदमी हूँ, ऐसे आदमी के साथ मेरा क्या रिश्ता? बीरबल, तुम्हें क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? हुजूर, मुझे लगता है कि नेकीराम को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी गवाह को पेश करना होगा। पर हुजूर, वहाँ और कोई भी नहीं था। कोई तो होगा, कुछ तो होगा वहाँ पे जहाँ पे आपने किशोरीलाल को पैसे दिए। उसी जगह जाकर किसी पेड़ पौधे या किसी पंछी से कहिए कि यहाँ आकर आपकी सच्चाई की गवाही दे और अकेले वापस मत आना। लेकिन हुजूर। बस, क्या तुमने सुना नहीं? जाओ और जो कुछ या जो कोई तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे सके उसे हमारे दरबार में हाजिर करो। जाओ। बीरबल, वो कौओं की गिनती का क्या हुआ? क्या तुमने हार मान ली? हुजूर, मेरी गिनती के मुताबिक इस शहर में कुल मिला के 10,591 कौवे हैं। क्या? तुम्हें यकीन है? अगर गिनती गलत हुई तो तुम्हें इतना यकीन कैसे है? हुजूर, मुझे पूरा यकीन है। आप शौक से गिन लें। अगर मेरी गिनती से कम या ज्यादा हुए तो वो इसलिए क्योंकि इस शहर के कुछ कौवे पड़ोस के इलाके में गए हैं, या फिर इसलिए कि पड़ोस के इलाके के कौवे इस शहर में आए हैं। शाबाश बीरबल, बड़ी चतुराई से जवाब दिया है तुमने। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, नेकीराम ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। न जाने क्या समस्या हो सकती है उसे। शायद मेरे घर के पास वाले पीपल के पेड़ को दरबार में लाने में उसे कठिनाई हो रही होगी। हुजूर, ये आदमी झूठा और मक्कार है। इसे सजा दीजिए। इसे कैसे पता कि नेकीराम पीपल के पेड़ को दरबार में पेश करेगा? इसका मतलब कि इसने वही नेकीराम से पैसे लिए थे। किशोरीलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, उसे धोखा देने के लिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। नेकीराम, तुम घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। बीरबल, मैं तभी समझ गया था जब तुमने नेकीराम को कोई पेड़ पौधा या फिर किसी पंछी को गवाह बनाकर दरबार में पेश करने को कहा। तुमने बड़ी चतुराई से इस धोखेबाज से इसका गुनाह कबूल करवाया। शुक्रिया हुजूर। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है। हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं। मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं। एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए। ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे और हमें यकीन है
कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मान सिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे। ईरान? पर क्यों? उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं। शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है। शुक्रिया जहांपना। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम आपका मान जरूर रखेंगे। हमें कब निकलना होगा हुजूर? हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं। शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मान सिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मान सिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं। शुक्रिया जहांपना। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं। हमें शहंशाह के पैगाम पर यकीन नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि हम इन दोनों को फांसी पर लटका दें। क्या किया जाए? हुजूर, बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए पैगाम भेजा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी दरख्वास्त माननी चाहिए। पर हम इनका गुनाह भी तो नहीं जानते और उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर क्यों भेजा गया? हुजूर, मुझे यकीन है कि कोई वजह जरूर होगी, इसलिए जहांपना ने उन्हें अपने देश में ही सजा नहीं दी। शायद उन्हें बगावत का डर होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने मुल्क में बहुत मशहूर हैं। हमारे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। हमें शहंशाह की मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो। कल सुबह इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी? हुजूर, हमें फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा? हमारा गुनाह क्या है? हमें यकीन है कि आप अपने गुनाहों से वाकिफ हैं और ये हमारी नहीं बल्कि आपके शहंशाह की मर्जी है। मुझे यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है हुजूर। बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। अफसोस, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप शहंशाह का जो पैगाम हमारे पास लाए हैं उसमें साफ साफ आप दोनों की सजा लिखी हुई है। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। हुजूर, मेरी बात सुनिए। मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हुई है। हमारी जान बख्श दीजिए हुजूर। हुजूर। मुझे यकीन नहीं होता। ये नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। हमारा गुनाह क्या है? और तुम? हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। शांत रहिए मान सिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हमें कल फांसी लगने वाली है। हम कल मरने वाले हैं। मान सिंह जी,
धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे, और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा दिमाग खराब है। बादशाह ने ऐसा किस लिए किया, तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए। पहले मुझे फांसी दीजिए हुजूर। नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए। नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए। नहीं, मैं शहनशाह का रिश्तेदार हूं, पहले फांसी मुझे दी जाए। आप जहांपना के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूं, पहले मुझे फांसी लगाई जाए। आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं। इनाम? कैसा इनाम? हुजूर, हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। ये सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर। हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं। हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं? आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें। तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं। हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर जहांपना के पास लौट जाएं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपना। आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया। अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मानी। बताइए, आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया? जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे। हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शाबाश बीरबल। हुजूर आला। आपका स्वागत है मान सिंह जी। हम सब जानते हैं कि आपने कितनी बहादुरी से
अकेले ही उस खतरनाक डाकू जंगा को पकड़ा। हम आपकी इस बहादुरी पर शाबाशी देते हैं। शुक्रिया जहांपना। वो डाकू कहां है मान सिंह जी? उसे दरबार में पेश करें। हमारी प्रजा को महीनों तक परेशान करने के जुर्म में हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। शाही महल आने के लिए जब हम नदी पार कर रहे थे तो वो डाकू अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी हैरान हो गया था। पता नहीं वो हमसे कैसे बचकर निकल गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। दोपहर की कड़कती धूप में नदी पर कोई भी नहीं था सिवाय एक साधु के, जो नहाने के लिए नदी पर आया था। जंगा अचानक गायब हो गया हुजूर। बस, बहुत हो चुका मान सिंह जी। हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। आप पर हमने भरोसा किया था, मगर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम आपको देश निकाला देते हैं। हुजूर, मैं वादा करता हूं, मैं उस डाकू को ढूंढ निकालूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। बस, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त हमारे राज्य से निकल जाओ, वरना हमें सिपाहियों से कहकर तुम्हें बाहर निकालना होगा। महारानी, महारानी! क्या बात है जहांपना? आप परेशान लग रहे हैं। महारानी, हमने आपके भाई को देश निकाला दिया है। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। एक बेहद खतरनाक डाकू उनकी हिरासत से भाग गया। पर हुजूर, हमें यकीन है कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। मान सिंह जल्द ही उस डाकू को पकड़ लेंगे। ऐसी गलती के लिए हम उन्हें हरगिज माफ नहीं कर सकते। हम उनसे बहुत नाखुश हैं। उन्हें एक और मौका दे दीजिए जहांपना। आखिर वो हमारे भाई हैं। आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस महारानी, हम मान सिंह के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो क्या हुआ अगर वो आपके भाई हैं? कानून से ऊपर कोई नहीं है। पर हुजूर, मान सिंह कोई आम वजीर नहीं है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। महारानी, अपनी नाजायज मांग से अब आपने भी हमें नाराज कर दिया है। कोई भी हमारा हुक्म नहीं मानने की जुर्रत नहीं कर सकता। हम आपको भी देश निकाला देते हैं। आप अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीजें लेकर जा सकती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए उसे लेकर आप आज ही महल छोड़कर चली जाएं। बहना, क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? आप रो क्यों रही हैं? भाईजान, हमने जहांपना से कहा आपको माफ कर दें और देश निकाला न दें। वो और भी नाराज हो गए और हमें भी देश निकाला दे दिया। ओह, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बहना, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं है। जहांपना हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। क्यों ना हम बीरबल से बात करें? वो बहुत चालाक है। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो ही हमें बचा सकते हैं। ओह, तो इसीलिए जहांपना ने आपको भी देश निकाला दे दिया। फिक्र न करें महारानी, मेरे पास एक तरकीब है जो मुझे यकीन है सफल होगी। पर आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूं। जहांपना के साथ रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। आदाब जहांपना। महारानी साहिबा ने आपसे विनती की है कि उनके पिता के घर जाने से पहले आखिरी बार आप उनके साथ खाना खाएं। उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। जहांपना, आपको नाराज करने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी सजा के भी हकदार हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम अपने पिता के घर ही रहेंगे। हमारे साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए शुक्रिया हुजूर। खाना आने तक लीजिए, शरबत पीजिए।
सर में दर्द हो रहा है। महारानी, आप अभी तक गई नहीं? ओह, ओह, क्या हम कहाँ हैं? जहाँ पना, आप हमारे पिता के घर हैं। हम आपके पिता के घर क्या कर रहे हैं? महारानी, हमें यहां कौन लाया और हम यहां किस लिए हैं? हम समझाते हैं हुजूर, हम आपको यहाँ लाए। क्यों? हमने आपको देश निकाला दिया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारा हुक्म न मानने की? हमने आपकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की है जहाँ पना, बल्कि स्वीकार ही की है। हुक्म माना? हमने आपको महल छोड़ने के लिए कहा था, न कि हमें साथ लाने को। जहाँ पना, आपने हमसे कहा था कि हम अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीज ले जा सकते हैं। आप हमारे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज है जहाँ पना, इसलिए हमने आपकी आज्ञा स्वीकार ही की। बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। हम अपना हुक्म वापस लेते हैं। आप वापस महल आकर हमारे साथ रह सकती हैं। शुक्रिया जहाँ पना। इतने जल्दी नहीं महारानी, हम जानते हैं कि ये किसी और की अक्लमंदी है। बताइए, कौन है वो? आप सही फरमा रही हैं जहाँ पना, ये बीरबल का ही सुझाव था। हम जानते हैं ये बीरबल ही सोच सकता है। आदाब जहाँ पना। मान सिंह, आप अभी तक यही हैं? क्या हमने आपको देश निकाला नहीं दिया था? और आपके साथ ये आदमी कौन है? हुजूर, मैं माफी चाहता हूं आपका हुक्म ना मानने के लिए, पर मैं जंगा को आपके दरबार में पेश करना चाहता था। बीरबल की वजह से हम इस खतरनाक डाकू को ढूंढ पाए। कैसे ढूंढा इसे? हुजूर, जब मैंने बीरबल को बताया कि जंगा हमारी चुंगल से कैसे भाग निकला था, तो उन्होंने कहा था कि साधु का उस समय उस नदी पर होना बहुत बड़ा इत्तेफाक था। इसीलिए हम वापस उस गांव गए, उस साधु की खोज में। जब हमें वो मिला, हमें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जंगा था, जो साधु के भेष में गांव में घूम रहा था। शाबाश, बहुत खूब बीरबल, आपने बड़ी होशियारी दिखाई। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मान सिंह जी, हम आपकी सजा वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिखाया है। बहुत खूब, शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।